विशुद्धं विशोकं परं ब्रह्मरूपं सदा सच्चिदानंद सर्वात्मरूपं निराकार साकार ज्योति स्वरूपं सुगोविंद सिंहं गुरुं तं प्रपद्ये सुगोविंद सिंहं गुरुं तं प्रपद्ये दंडोत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सात संगत जी, आप लड़ीवार सिद्ध कोष्ठ दी कथा श्रवण कर रहे हो। बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। सत्संग और हरि की कथा, इसके बगैर जो मीठा जहर है मोह, ये नहीं खत्म होता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसमें मोह को मीठा जहर कहा है। काम क्रोध लोभ अहंकार, ये चार जहर तो हैं, लेकिन कड़वा जहर है। इसको पीने में थोड़ा सा न संकोच होता है, लेकिन मोह एक ऐसा जहर है जिसको व्यक्ति पीने में संकोच नहीं करता और मनुष्य की मौत होती है। मोह निशा सब सुवन हारा, मोह रूपी नींद में सारा प्राणी सोया हुआ है। अनंत जन्मों से मोह को समाप्त करने के लिए दो चीजें हैं। वो है सत्संग और हरि की कथा। सबसे उत्तम हरि की कथा। बिनु सत्संग न हरि कथा
ते ही बिनु मोहना भाग। ये दो के बगैर मोह नहीं ਜਾਂਦਾ। और मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। राम के साथ जो प्रेम है वो नहीं ਹੁੰਦਾ जब तक कि व्यक्ति के जीवन से मोह न खत्म हो जाए। मोह की निवृत्ति सत्संग और हरि की कथा। और जो हरि की कथा सुनाए उसको परमात्म रूप समझना है। साक्षात नारायण ही सुना रहे। सुखदेव जी हरि की कथा सुनाते ने 88,000 ऋषि मुनि उनकी कथा को सुन रहे हैं। किसी का उम्र 200 साल, 150 साल, 100 साल। सुखदेव जी का उम्र 18 साल। 88,000 ऋषि मुनि सुन रहे हैं। राजा परीक्षित ने 7 दिन कथा सुना और गो बियॉन्ड डेथ, मृत्यु को पार कर गया। मृत्यु ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, टच तक नहीं किया। यदि आप भी चाहते हो कि गो बियॉन्ड डेथ, मृत्यु को पार हो जाऊं और ऐसा था जो बेगमपुरा शहर को नाम, जहां कोई गम नहीं है, जहां कोई चिंता नहीं है, जहां कोई दुख नहीं है, जहां कोई कलेश नहीं है, मैं वहां चला जाऊं, उसके लिए हरि की कथा को श्रद्धा और भक्ति से श्रवण कर। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ब्रह्म ज्ञान को पा सकता है। अब आए कि यहां पर आज का जो प्रसंग है, एक चरपटनाथ है। चरपटनाथ वो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज पासों कुछ प्रश्न कर रहा है। दुनिया सागर दुत्तर कहिए, क्यों कर पाइए पारो। ये ठीक है तेजिंदर? हाँ जी स्वामी जी। दुनिया सागर दुत्तर कहिए, क्यों कर पाइए पारो। चरपट बोले अवधू नानक, देहो सच्चा विचारो। आपे आखे आपे समझे, तिस क्या उत्तर दीजै। साच कहो तुम पार ग्रामी, तुझ क्या बैसन दीजै। दुनिया सागर दुत्तर कहिए।
ये जो सारा संसार है जो दिखाई दे रहा है पंच भौतिक, कहते हैं इससे तरना जो है ये बहुत कठिन है। बहुत कठिन। ये जो संसार सागर है इससे तरना जो है ये बहुत कठिन। इस संसार को सागर से तुलना किया है। सागर विच अथाह जल हुंदा है, उस विच लहरें हुंदी हैं। ये जो दिख रहा है संसार सागर के समान, इस विच आशा और तृष्णा, आशा और तृष्णा जो है इससे भरा पड़ा है। आशा और तृष्णा ये जो है ये जल है। पदार्थों की तृष्णा, मान बढ़ाई, समस्याएं, कल क्या होगा, नौकरी छूट जाएगी, लोगों के पास इतना सारा कुछ है मेरे पास कुछ नहीं। है इंसान, जब तो इस संसार विच आया तो ये तीन कपड़े भी नहीं थे, और 100% सच्चाई है कि मौत तुमको ये तीन कपड़े भी छीन लेगा। छीन लेगा। नंगे आए थे नंगे जाने जाओ। इस संसार के जितने भी कुछ चीजें हैं ये हमें प्रयोग के लिए है। दुनिया सागर दुत्तर कहिए, क्यों कर पाइए पारो। इस संसार सागर से पार कैसे हो जहां दुख, कलेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सुबह से शाम तक दुख ही दुख है। जैसे मनुष्य की छाया हमेशा साथ हुंदा है, ऐसे ही व्यक्ति जब इस संसार विच आउंदा है, दुख, कलेश, चिंता छाया की तरह उसको पीछा करता रहता है 24 घंटे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, हैंड विले ना ही घने फैल पकड़ संसार, जो चिंताओं से मुक्त है, जिसके ऊपर वाहिगुरु की अपार मेहर है। अदरवाइज इस संसार विच दुख ही दुख है। और इस दुख का कोई कारण तो होगा। दुख का कारण है जीवन के रहस्य को ना जानना।
जीवन की सच्चाई का ना पता चलना, यही सारे दुखों का कारण है। चरपटनाथ पूछता है, महाराज दुनिया सागर दुत्तर कहिए, ये जो दुनिया दिखाई दे रहा है आंखों से, ये एक सागर के समान है और इस विच हम गोते खा रहे हैं। इस संबंध विच इकबाल शायर कहता है, दरमियाने कारे दरिया तख्ता बदन करदा अमीन, बाजमी गोयन के दामन दर मुकुन होशियार बास। ऐ खुदा, हे वाहिगुरु, मुझको एक लकड़ी के तख्ते में बांधकर और इस संसार सागर में तू फेंक दिया है और मैं गोते खा रहा हूं, और तू जो है बोली जानता है कि सावधानी रख। बताओ, इस संसार चिक्कड़ में फेंक करके और तू कहता है दाग ना लगे, सावधान रह। इज इट पॉसिबल? दरमियाने कार्य दरिया तख्ता बदन करदा अमी, बाजमी गोयन की दामन दर मुकुन होशियार बास। मैं कितना बचल हूं, कितना सावधान रहूं। जब तक तू अपने हाथों में लेकर चारों तरफ से चादर से उड़ाकर इस संसार सागर से नहीं ले जाता, तुम्हारी मेहर और कृपा जब तक ना हो, नॉट पॉसिबल टू गो बियॉन्ड, नॉट पॉसिबल। इसी चीज को आलम उस्ताद एक जौक हुआ है शायर, वो कहता है, जब किश्ती साबुत सालम थी, मंजिल की तमन्ना किसको थी। जब शरीर स्वस्थ था, इंद्रियां स्वस्थ थीं, जवानी था, ध्यान कर सकता था, गुरु की सेवा कर सकता था, उस वक्त तो निगाह आसमान में होती सी, किसी आदमी को आदमी नहीं समझता सी। जब किश्ती, ये जो शरीर रूपी किश्ती साबत सालम थी, तो मंजिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता किश्ती पर जब ये शरीर रूपी किश्ती आंख से दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं देता, हाथ से गुरु की सेवा नहीं कर सकते, पांव से गुरु स्थान में जा नहीं सकते, अब मंजिल की तमन्ना किसको है, कौन करे। दुनिया सागर दुत्तर कहिए, क्यों कर पाइए पारो। पहली बात तो ये है कि हमको अपनी आंखों से ये पता चल जाए कि संसार दुख है। अभी तो यही नहीं पता चल रहा है कि संसार दुख है। अभी तो चित्त में वैराग्य ही नहीं है। बुद्ध को दिखा कि ये संसार जो है ये सागर है
और इसमें हम गोते खा रहे हैं, दुख ही दुख है चारों तरफ। हमको अभी कहाँ दिख रहा है? अभी तो एक ही चिंता है कि घर कैसे फ्री हो जाए, बस। और घर फ्री हो गया तो एक हुआ ना, दूसरा घर जो बुढ़ापा में काम है। और पता नहीं बुढ़ापा हमारे साथ आना है कि उसके पहले ही चला जाना। गुरु महाराज कहते ने, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग विकल हुई नहीं बाणी, भज ले रे मन सारंग पानी। जब तक बुढ़ापा नहीं आया, उसके पहले पहले उस वाहे गुरु को याद करके बेगमपुरा चला जाए। चरपट नाथ कहंदा है, साहेब गुरु नानक देव जी महाराज के चरना ते पूछदा है, बहुत सत्कार पूर्वक, दुनिया सागर दुत्तर कहिए। इसको दिख रहा है कि ये सारा संसार दुख ही दुख है। ताब मंजिल, रास्ते में थी मंजिलें सैकड़ों। ताब मंजिल, क्या मंजिल? इंजीनियर बन जाना, ये मंजिल समझा हमने। डॉक्टर बन जाना, शादी करा लेना, 4 बच्चे जन्मा लेने, एक घर बसा लेना, इसको हमने मंजिल समझा। लेकिन ये मंजिल नहीं है, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। ताब मंजिल, रास्ते में थी मंजिल सैकड़ों। ऐसे तो कदम कदम पर लगता है ये मंजिल है, ये मंजिल है, ये मंजिल है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। हर कदम पर एक मंजिल थी, मगर ये मंजिल नहीं थी। मंजिल तो आत्मा की अनुभूति है, अनुभव प्रकाश। अनुभव प्रकाश मंजिल है, और ये अनुभव प्रकाश संत की कृपा से होता है। यहां पर साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर देने, ये जो संसार सागर है, इससे कैसे पार हो सकते हैं। श्लोक सहस्कृति विच गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर देने, साध संगेन तरणं महासागर भयदुतर। ये जो महासागर है जिससे तरना कठिन है, उससे पार हो सकते हैं, लेकिन कैसे? साध संगेन तरणं, किसी साधु का संग करो जिसने साधना करके आत्मा की अनुभूति किया है। नानक संत मिले सच पाइए। ताब मंजिल, रास्ते में थी मंजिलें अनेक, हर कदम पर एक मंजिल थी, मगर ये मंजिल नहीं थी। मंजिल है अनुभव प्रकाश, इसके अलावा कोई मंजिल नहीं है। अनुभव प्रकाश होते ही व्यक्ति के जीवन से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और आनंद आनंद आनंद
प्रकाश प्रकाश प्रकाश। बहुत भाव से पूछता है चरपटनाथ, दुनिया सागर दुत्तर कहिए, क्यों कर पाइए पारो। किस तरह पार। इस संसार सागर से हम किस तरह पार हों। चरपट बोले अवधू नानक, देखो सच्चा विचारो। हमें सच्चा विचार दो, सत्य का विचार। और सारे गुरु ग्रंथ साहिब एक ओंकार से लेके 18, 10, 20 तक इसमें सत्य का ही विचार है। थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो। सत्य का विचार है। और जो गुरु संत से सत्य का विचार सुनता है, उसके जीवन में संतोख छाया की तरह आता है। संतोख उसको फॉलो करता है। और जिसके जीवन में संतोख आ गया, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां भी वाह वाह है, वहां भी वाह वाह है। जो ऑलवेज थैंक्स करता है, नानक हुक्मे जे बुझे, ता होमे कहे ना कोई। नानक हुक्मे जे बुझे, ता होमे कहे ना। जो उसके हुक्म को बुझ लेंदा है, वो अहंकार नहीं करता है। वो गुरु के हर एक वचन को फॉलो करता है। आप निर्णय नहीं लेता कि ये सत्य है, ये असत्य है। आप निर्णय लेने वाले व्यक्ति का मन भंग नहीं होता है। मन भंग होता है हुक्म की पालना से। कभी कभी गुरु के वचन हमें अच्छे नहीं लगते, अटपटी सा। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज कटोरे को चिकड़ में फेंक देंगे ने। ओ भाई लेना, वो कटोरे के चिकड़ से ले आ। मन कहता है, जब चिकड़ से कटोरा लाना था तो चिकड़ में फेंकिया क्यों। आज का जो चेला होगा ना तो फट यही कहेगा, गुरु महाराज आप कह रहे चिकड़ से कटोरा लाने वास्ते, तुसी फेंकिया क्यों। ऐसे सानू परेशान कर दे अननेसेसरी। अननेसेसरी ये सानू क्यों परेशान कर दे। लेकिन नहीं, भाई लहना जी ने, जिनको आर्ट ऑफ एक्वायरिंग, उनको एक कला है लेने का गुरु से बख्शिश। वो कंदे जी 7 वचन, दुनिया सागर दुत्तर कहिए, क्यों कर पाइए पारो।
इस संसार सागर से कैसे पार हूं, चरपट बोले अवधू नानक, देव सच्चा विचारो। मुझे सच्चा विचार दो, सत्य का विचार, सत संतोख विचारो। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब रूपी थाल में सत्य का विचार है। ब्रह्म विद्या सत्य का विचार करता है। अफसोस कि आज का प्रचारक सत्य का विचार ना स्वयं करता है, ना संगत को बताता है। खुद ही ने विचार किया तो लोगों को क्या विचार बताए। जबकि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब एक चीज है, ओनली वन थिंग, एक ओंकार से लेके 18-10-20 तक सत्य का विचार। विचार से बुद्धि के दोष खत्म होते हैं, विचार से भ्रम दूर होता है, विचार से संशय खत्म होता है, विचार से सत्य का बोध होता है, विचार से आत्मा का ज्ञान होता है, अनुभव प्रकाश होता है। विचार से सत संतोख विचारो। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, साध संगेन तरणंग, साधु का संग करोगे तो इस संसार सागर से तर जाओगे। साध संगेन तरणंग, नानक महासागर भय दुतरे। ये जो संसार सागर जो भय दे रहा है ना सुबह से शाम तक, क्या होगा, मोमेंट टू मोमेंट भय है, क्या होगा। हमारे बैंक में तो कोई बैलेंस ही नहीं, क्या होगा। एक दिन साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणाच में बेनती किया, महाराज तुहाड़े बैंक से कितना है, और जब तुसी जानते हो 10-10 साल प्रचार करने संगता नू, तो उसमें से कितना ड्राफ्ट भेजते हो घर। जो साडा मालिक है, जो साडा रब है, उसके मार्ग को फॉलो कर। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज कलयुग के मालिक हैं, ऑथेंटिक। चरपट नाथ पूछता है, देहो सच्चा विचारो, मुझे सत्य का मार्ग बताओ। देखो क्या पूछ रहा है, पूछने वाले की जिज्ञासा देखो। ये नहीं कह रहा है कि लॉटरी कब निकल जाएगा, ये नहीं पूछ रहा है कि बिजनेस कैसे चलेगा, ये नहीं पूछ रहा है। एक चरपट नाथ की महानता देखो पहले। वो देख लिया है कि साहेब गुरु नानक देव जी महाराज साक्षात नारायण है, साक्षात परमात्मा है, और इनसे क्या पूछना चाहिए। चरपट नाथ को ये बोध है। आपे आखे आपे समझे, तिसका उत्तर दीजिए, साच कहो तुम पार ग्रामी, तुझ क्या बैसन दीजिए। यहां पर
चरपट बोले अवधू नानक देहो सच्चा विचारो। साहिब गुरु नानक देव जी को अवधू कह रहा है। अवधू उसको कहते हैं जो निष्पाप है, जो वाहे गुरु के साथ अभेद हो चुका है, उसको अवधू कहते हैं। जो परमात्म स्वरूप हो गया है। चरपट बोले अवधू नानक देव सच्चा विचारो। अब वो एक परमात्मा की सर्वरूपता बता रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने आपे आखे आपे समझे तिसक्या उत्तर दीजिए। आप ही परमात्मा गुरु रूप हो जाता है और गुरु रूप होकर के उपदेश करता है, और आप ही वाहे गुरु शिष्य होकर के श्रद्धा भक्ति से गुरु के चरणों में जाके उपदेश सुनता है। आप ही वाहे गुरु गुरु रूप हो जाता है और आप ही गुरु शिष्य रूप हो जाता है। तो ये सब क्यों करता है? वाहेगुरु ऐसा क्यों करता? आप ही गुरु बन जाता, आप ही शिष्य बन जाता। इसका भी उत्तर है, यह परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। ये प्रभु की लीला है। आपे आखे आपे समझे तिसका उत्तर दीजिए। आपे परमात्मा गुरु रूप होकर के जिज्ञासुओं नु ब्रह्म का उपदेश करता है, और आप ही शिष्य जिज्ञासु रूप होकर के उसको श्रद्धा भक्ति से सुनता है। इसका भाव क्या हुआ? एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई। एक ही अनेक हो जाता है और अनेक एक हो जाता है। एक है, अनेक है, फिर एक है। परमात्मा ही सर्वरूप हो जाता है। जैसे एक खंड से हाथी बना लो, घोड़े बना लो, नाम और रूप बदल जाता है। एक खंड से 10 तरह के खिलौने बना लो तो सबका नाम सबका रूप वखरा हो जाता है, लेकिन है तो खंड ही। ऐसे ही ये जो भी दिखाई दे रहा है, नाम और रूप वखरा है तो परमात्मा ही। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, एक एक वखानिए, आतम पसारा करन हारा, पर बिना नहीं जानिए। यही सत्य का विचार है। सर्वम खल विदम ब्रह्मा। इस संसार में जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी प्रतीत हो रहा है, उसका अधिष्ठान ब्रह्म है। वो ब्रह्म ही ब्रह्म है।
ये ब्रह्म की व्यापकता, सर्वरूपता गुरु महाराज बता देने, आपे आखे आपे समझे, तिस क्या उत्तर दीजिए। साच कहो तुम पार ग्रामी, तुझ क्या बैसन दीजिए। सत्य विचार ये है कि आत्मा में तीन काल संसार है नहीं, ये सच्चा विचार है। शाम के वक्त कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी रस्सी गिरी होती है और दिखता सांप है और भय भी होता है और भागते भी हैं। तो उसमें सांप 1 घंटे के लिए जाके रस्सी पर बैठ जाता है कि 2 घंटे बैठ जाता है? कितना देर बैठता है सांप जाके? और वो मरा सांप है कि जिंदा सांप है, कोबरा है या कौन तरह का सांप है, किसने उसे सांप रख दिया? जैसे ही कोई प्रकाश करता है और रस्सी दिख जाता है तो किसने रखा सांप, कौन सांप है, बड़ा है छोटा है जहर वाला है? हम कहते हैं मैं कैसा मूर्ख था, मैं कैसा मूर्ख था जो रस्सी को सांप समझ के डर रहा था। जब गुरु की अनुकंपा होती है साधु की, तब हम कहते हैं मैं कैसा मूर्ख था कि परमात्मा ही परमात्मा है, वाहिगुरु ही वाहिगुरु है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। इसको संसार सागर समझ करके दुखी हो रहा था। क्या होगा, बस एक ही रट है, क्या होगा कल। आज का एंजॉय मत करो, आज के आनंद को लुटाकर कल क्या होगा, इस पागलपन में। हमने तो देखा है, हमारा ये अनुभव है कि वो निश्चिंत वाला दिन 65वां साल में तो कभी आया नहीं। इसलिए कहता हूं वाहिगुरु के 2 दिन जिथे रखते वही आनंद लूट लो बस। जहां 2 दिन तो रखता है उथे ही आनंद लूटने लग जाओ, निश्चिंत वाला कोई दिन आएगा नहीं है कि ऐसा महल बनेगा और आराम से लेटेंगे मौज लेंगे। वो दिन गप। अभी नाव लूट लो। क्या लूट लो? आनंद, प्रकाश। आत्मा में तीन काल जो है ना, तीन काल संसार है। जैसे रस्सी में सांप भ्रम से प्रतीत हो रहा है, ऐसे ही परमात्मा में ये संसार भ्रम से प्रतीत हो रहा है। ज्यों सुपना और देखना, ऐसे जग को जान। मान नहीं कर रहे गुरु तेग बहादुर जी। गुरु महाराज का एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दो। ज्यों सुपना और पेखना, ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं। नानक बिन भगवान, भगवान के बगैर कुछ भी सच्चा नहीं है। रोटी कपड़ा मकान शरीर की रक्षा के लिए हम ये काम कैसे कर सकते? अरे मुझको अभी कहो, मैं जो है सो मूंगफली बेचने लग जाऊंगा शरीर की रक्षा के लिए।
मजदूरी करने लगा। अरे कृत करने में क्या शर्म है, क्या शर्म। हमारा जो गुरु नारायण मोदी खाना का दुकान खोल करके दिखा दी कि मैं मोदी खाना का दुकान कर सकता हूं, और अपनी पूंजी नहीं, ये भी देखो, किसी से पूंजी लेकर के, जो दुकान में सौदा वगैरह था ना, वो भी अपना पैसा नहीं, क्रेडिट पर लेकर खेती करके दिखाए, मज्जा चार के दिखाए। ये सब करता हुआ भी आनंदित हुआ जा सकता है। मज्जा चारता हुआ, खेती करता हुआ, दुकान करता हुआ, हम क्यों नहीं आनंदित हो सकते। कबीर जी कपड़ा बेच रहे, कंधे पर रख के आनंदित हैं। भगत नामदेव जी कपड़े पर रंगाई कर रहे हैं और आनंदित हैं। हम क्या नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। एक अहंकार, तू है क्या, क्या है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हिना रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद, बंदा सुरखुरू हुंदा है ठोकरें खाने के बाद। हिना कहते हैं मेहंदी को। मेहंदी को पत्थर पर रगड़ो ना, और माताएं बहनें हाथ में लगा दिए, एक रंग आ जाता है, प्यारा रंग। ऐसे ही व्यक्ति ऊपर नीचे संसार की परिस्थितियां, और सच्चाई तो यह है, गुरु के चरणों में समर्पित होकर बोली को बोली सह करके जब रगड़ लगता है, तो उसके अंदर एकदम अनुभव प्रकाश होता है, निखार आता है। हिना रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद, बंदा सुरखुरू हुंदा है, बंदे विच चमक आता है, अनुभव प्रकाश हुंदा है। साधना के बाद, गुरु के हुक्म की पालना के बाद। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, आपे आखे आपे समझे तिसका उत्तर दीजिए। परमात्मा आप गुरु रूप होकर के उपदेश करता है, आप ही जिज्ञासु होकर के सुनता है। इसको क्या कहें, क्योंकि परमात्मा के अलावे कुछ भी नहीं। ब्रह्म ज्ञानी परमात्म स्वरूप होता है। ब्रह्मविद ब्रह्म है भवती, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। हे चरपटनाथ, ये द्वैत रूप जो संसार समुंदर का तरना जो तू कहता है कठिन है, ये जो तू बोल रहा है ये इल्यूजन है, भ्रम से कह रहा है। भ्रम से, ये एक भ्रम है। जब संसार ही नहीं है तो तरना क्या है। अज्ञान सहित सभी दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये भी एक भ्रम है। अज्ञान है ही नहीं अपने स्वरूप में, और परमानंद की प्राप्ति ये भी एक भ्रम है। तू सदा से आनंद परमानंद स्वरूप है, सदा से।
अब गुरु महाराज उपदेश करते ने। साच कहो तुम पार ग्रामी, तुझ क्या बैसण दीजे, है चरपटनाथ। अरे तुम्हें सत्य का तो बोध पहले ही है, मैं तुमको क्या उत्तर दूं? तू कोई न्याना है? मुझे पता है कि यू आर इनलाइटेंड, तुमको आत्मा का बोध है। लेकिन फिर नम्रता से चरपटनाथ पूछता है, महाराज मैं आपका मोहर लगवाना चाहता हूं, क्योंकि आप कलयुग के मालिक हो। आप जिस विचार पर मोहर लगाओगे उससे आने वाले लाखों करोड़ों जगत का कल्याण होगा। फॉर दिस पर्पस आई एम आस्किंग। गुरु महाराज एक उदाहरण देकर के, जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैसेणे। गुरु महाराज एक आर्ट ऑफ लिविंग बता रहे हैं कि इस संसार में कैसे रहना है। दो उदाहरण, एक कमल का, एक पंछी का। जितना मर्जी पानी बढ़ता जाए, कमल ऊपर 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 होता जाता है। बड़े ध्यान से सुनो इस चीज को। और मुर्गावी पंछी मच्छी को खान वास्ते डुबकी मारता है अंदर, लेकिन फिर बाहर आ जाता है। दो दो तरह के जीवन। जो गृह करे तब धर्म कर, नहीं तो कर वैराग। वैरागी बंधन करे, ताको बड़ो अभाग। कमल का फूल जो है वैरागी है, और जो मुर्गावी पंछी है वो गृहस्थ में रह के उदास है। ये दोनों ब्रह्म ज्ञानी है, कमल का फूल भी और मुर्गावी पंछी भी। लेकिन कमल का फूल सन्यासी है, विहंगम है, और मुर्गावी पंछी एक गृहस्थ है, लेकिन ये भी ब्रह्म ज्ञानी है। खाने पीने के लिए पानी के अंदर चला तो जाता है वो, लेकिन फिर ऊपर आकर के पंख को हिला देता है, पानी भीगता नहीं, उसको कुछ नहीं होता। और कमल तो कहता है हमें जरूरत नहीं है, जितना पानी बढ़ जाए हमने ऊपर ही रहना है। क्या बात है, दो उदाहरण दे रहे हैं। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई नैसाणे। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज से पूछा, महाराज ऐसा कोई गृहस्थी है मुर्गावी जैसा? कहते हैं हाँ है। महाराज मैं दर्शन करना चाहता हूं। ऐसा कर तू जा गुजरात, और वहां एक भाई भिखारी नाम का गुरसिख है, जा उसके घर। वो सिख गया पूछते पूछते गुजरात, और भाई भिखारी के घर पहुंचा। वो सिख ने नमस्कार किया और कहा कि मैं साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का सिख हूं, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं। भाई भिखारी ने जैसे गुरु के बारे में सुना, तुरंत उसको चारपाई पर बैठाया, उसके पांव धोया और उसको पदार्थ छकाया, नमस्कार किया। तू धन है जो गुरु का दर्शन करके आ रहा है। वो सिख देखता क्या है कि भाई भिखारी के घर में चारों तरफ नाच गाना उत्सव,
भाई भिखारी के लड़के की शादी, सारे खुशियां मना रहे हैं। भाई भिखारी दूसरे कमरे में बैठकर एक फट्टी बांध रहा है। जब कोई मर जाता है ना, तो फट्टी के ऊपर रख कर चादर से ले जाते हैं ना। ले जाते हैं, वो फट्टी बना रहा है। वो सिख आया कमरे में, पूछता है, आपके घर में चारों तरफ उत्सव आनंद खुशियां मना रहे हैं सारे, आप कमरे में बैठ के क्या कर रहे हो? ये फट्टी बना रहे? ये तो कोई मर जाता है तो उसके लिए इसको बनाते हैं। भाई भिखारी कहता है कि इसका उत्तर मैं तुमको कल सुबह दूंगा। वो सिख थका मांदा रात को सो गया। सुबह सुबह भाई भिखारी के लड़के को अपेंडिक्स का दर्द हुआ, अपेंडिक्स फट गया, मर गया। सुबह चारों तरफ शोक ही शोक, लेकिन भाई भिखारी के चेहरे पर ना पहले बहुत उत्सव, ना अब गम। वो सिख पूछता था कि आपको पता था कि मेरे लड़के का डेथ हो जाना, तो आप पट्टी क्यों बना रहे थे? आप इतना उत्सव वगैरह घर में क्या, क्यों? वो भाई भिखारी कहता है, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जे बुझे, हो मैं कहे ना। हुक्म मनिए होवे परवान, तब खसमे का महल। हमने तो हुक्म मानना है। उत्सव हो रहा है तो भी ठीक है, लड़के का डेथ हो गया तो भी ठीक, उसका अमानत था। लेकिन एक उदाहरण के द्वारा चरपट नाथ को समझा देने गुरु महाराज, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई नैसाणे, सुरत शबद भाव सागर तरिए नानक नाम बखाने। बड़ी साधना की बात आगे गुरु महाराज कर रहे हैं। रहे एकांत एको मन वस्या, आशा माह निराशो, अगम अगोचर देख दिखाए नानक ताकादाशी। आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? अभी जस्ट नाउ श्रवण मात्रे ने स्व आत्म उपलब्धि। क्या साधना करना, जंगल में जाके, हिमालय में जाके, ये करना वो करना। जस्ट नाउ श्रवण करो। जैसे शरीर पर मैल हो, पानी डालते ही धुल जाता है, श्रवण मात्रेन। राजा परीक्षित ने 7 दिन सुना और मुक्त हो गया। कोई ध्यान नहीं किया, कोई साधना नहीं की, तो कुछ नहीं किया। प्राणों से, प्राणों से सुना। जैसे जल में कमल निरालम। 2 मार्ग हैं, एक गृहस्थ का मार्ग है, एक सन्यास का मार्ग है। सन्यासी बनना है तो कमल की तरह, और गृहस्थ बनना है तो मुर्गावी पंछी की तरह। संसार में काम भी करो, दुकान करो, ये करो वो करो, और फिर असंग हो जाओ, फिर असंग हो जाओ। जैसे जल में कमल निरालम, रहता तो है पानी में,
साच कहो हे चरपटनाथ, इस सिद्धांत को तुम एक्सेप्ट करोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि जो मेरा प्रश्न था कि सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाइए पारो, तो प्रश्न तुम्हें गिर जाएगा। एक चीज तो निश्चय करो, क्या? एक साधना बता रहे हैं गुरु महाराज उस अवस्था को पाने के लिए। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई नैसाने, संसार में रह करके असंग रहना, संसार के कलेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश चिंता आशा तृष्णा ये मुझे टच ना करे, इसके लिए एक उपदेश कर रहे हैं। सूरत शब्द भव सागर तरिये नानक नाम बखाने। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज सत्य का उपदेश कर देने, सूरत शब्द भव सागर तरिये। शब्द नाम ब्रह्म का है। बड़े ध्यान से सुनो। अहम ब्रह्मास्मि तदा काराकारित वृत्ति से अज्ञान सहित सभी दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। अहम ब्रह्मास्मि तदा काराकारित वृत्ति से एकांत में बैठो, रह एकांत, एकांत मौन और ध्यान। एकांत शरीर करके भी एकांत और मन करके भी एकांत। साधना के लिए एकांत जरूरी है, सिद्ध अवस्था के लिए नहीं, लेकिन साधक को एकांत रहना जरूरी है और कम बोलना जरूरी है। मैं क्या बोल रहा हूं इसका क्या परिणाम नहीं है, यानी कि कंप्यूटर ऑन कर दिया, टर 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 बोली जा रहे। पता है कितनी ऊर्जा बोलने से बाहर जाती है। ये साधक का लक्षण नहीं है। दो इकट्ठे हुआ टर 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 करी जाने, कार पर बैठा बोली जाने, और मैं जब बैठा रहता हूँ आगे मुझे पता चलता रहता है कि कौन साधक है कौन सिर्फ तमाशबीन है। रह एकांत एको मन वसिया। एकांत रहो शरीर करके, हवा की ना बोली बा, उतने ही बोलो जिससे व्यवहार चल जाए। और एक को मन में बसा लो। कौन कौन एक? जो 10वें आकाश में रहता है, कि हिंदुओं वाला कि सिखों वाला चाहे मुसलमान वाला, नो। जो तुम्हारे अंदर जानने वाला है ना, साक्षी, उसके साथ प्रीति कर लो। रह एकांत एको मन अवश्य, आशा माहे निराशो। सब कुछ होता हुआ ये जान लेना कि जब शरीर साथ नहीं जाएगा तो और क्या साथ जाएगा। जो तन उपजिया संग ही सो भी साथ न होया। ये 3.5 का हाथ का शरीर जो साथ है, ए नहीं नाल जाना है, तो सारा दुनिया का संबंध तो शरीर करके है। चित्त में वैराग्य, आशा माहे निराशा।
सुरत सबद भव सागर तरिए, रह एकांत, एकांत में बैठो, एको मन वस्या, और अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ। अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, सोहम, 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 सोहम। सत्य चित आनंद व्यापक स्वरूप जो सो है, वही आत्मा है। जो आत्मा है वो ब्रह्म है, ब्रह्म है जो आत्मा है। आत्म राम, राम है आत्म, चीनस गुरु विचारा है। आज गुरु नानक देव जी विचार दे रहे हैं, क्योंकि चरपटनाथ विचार पूछ रहा है। क्या विचार पूछ रहा है कि महाराज क्या मैं और हूं, ईश्वर और है? गुरु महाराज कहते नो नो नो, आत्म राम, आत्मा ही राम है। राम है आत्म, सोहंग, हंग सो, रह एकांत एको मन बसिया, एकांत में बैठो, जहां तुम हो वही हिमालय है। वही हिमालय है। और जो झंझट है ना सारा, कोई झंझट नहीं है। रह एकांत एको मन वस्या, एकांत में रहकर तद सर्वनम, तद चिंतनम, तद कथनम, उसी की महिमा सुनो, उसी का चिंतन करो। संत मिले किछ सुनिए कहिए, आपस में सत्संगी मिलो, अनुभव प्रकाश के लोग आपस में, तो पहले सुनो अगले का विचार, फिर अपना विचार सुनो। आप लोग संत हो, संत मिले कि सुनिए कहिए, मिले असंत मस्ट कर रही है। जो अननेसेसरी टॉकिंग करे चुप रहो, मूर्ख बन जा। सुरत सबद भाव तागर सागर तरिए, अपनी सुरत, अपनी वृत्ति को शब्द ब्रह्म के साथ अभेद, ऐसा नहीं कि ये सुर वृत्ति है और ये ब्रह्म है उसके साथ जोड़ना है। ऐसे कथाकार लोग कहते कि वाहिगुरु के साथ वृत्ति को जोड़ना है। अरे पागल, जोड़ना जोड़ना कुछ नहीं है। वृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति बनानी है, विषयाकार वृत्ति से ब्रह्माकार वृत्ति बनानी है। एक चीज याद रखो, ब्रह्म चिंतन के अलावे जो भी वृत्ति है सब विषयाकार वृत्ति है। सुरत सबद भव सागर तरिए, अपनी वृत्ति को वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु का उच्चारण करते करते चुप हो जाओ। रंग हंसे, रंग रोवे, चुप भी कर जाए, परवाह नहीं किसे केरी, बाज सच्चे न। सुरत सबद भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। आज जो बता रहे हैं जीवन का ये मिस्ट्री है, ये सारा रहा है एकांत एको मन वसया, आशा माहे निराशो, तीन चीजें। चौथा सुरत सबद भव सागर तरिए,
नानक नाम बखाने। नाम किसको कहते हैं? नाम जो सत्ता स्फूर्ति दे रहा है ना। आप गुरु ग्रंथ साहिब में जगह जगह नाम है। नाम दान, नाम दान दे। नाम और नामी दो चीजें है। जो जिसकी शक्ति लेके मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, आंख रूप देखता है, वही नामी है। और उस नामी का नाम शब्द निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, सुरत अर्थात अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार करना। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई न साणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानम नाम बखाने। रह एकांत एको मन बसिया, आशा माहे निरासो, अगम अगोचर देख दिखाए, नानकता का दास। एक तो साधना बता दिए गुरु महाराज ने, एकांत में रहो, चित्त में एक को बसाओ, हमेशा उपराम रहो, अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ, तो इस संसार सागर से तर जाओगे। अब फाइनल बात बता रहे हैं। आज का जो ये प्रसंग है ना, इसके बाद कोई और प्रश्न नहीं रह जाता जिंदगी में। इसी का उपदेश ब्रह्म ज्ञान देता है। अगम अगोचर देख दिखाए, नानकता का दासो। अगम जो मन से परे है, या तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मन से, जिसके बारे में मन नहीं जान सकता, मन समेत जह जाए न बानी। अगम अगोचर जो इंद्रियों के पकड़ में ना हो, आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते उसके बारे में पूरा पूरा, हाथ से पकड़ नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, पांव से वहां तक जा नहीं सकते, ऐसा जो अगोचर है, बियॉन्ड माइंड बियॉन्ड सेंसस, अगम अगोचर देख दिखाए, कोई जन हर्ष्यों देवे जोर। ऐसा कोई कृपालु जिसने स्वयं देखा है, जिसने स्वयं अनुभव किया है। क्या अनुभव किया है? कि तीनों शरीरों से रहित मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ब्रह्मरूप हूं। जिसने ऐसा देखा है और तरस खाके मेरे ऊपर रहम करके यही उपदेश करता है, और उपदेश नहीं, भंभल भूसे च नहीं पांदा। जैसा देखा है
वैसा ही दिखाता है। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, ऐसा महापुरुष, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई साधु, मैं उसका दास हूं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, वो तो परमात्म स्वरूप है। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज स्वयं नारायण है। नारायण होते हुए भी ऐसे नारायण स्वरूप ब्रह्म ज्ञानी संत की महिमा बता रहे हैं। अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासो, मैं उसका दास हूं। रह एकांत, ये इस पंक्ति को सारे जितने भी श्रोता हैं याद कर लें और रोज पढ़ें, रोज चिंतन करें। यहां पर एक दादू संत हुए, दादू जी। अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासु, इस संबंध में कह देना। संतन हीते पाइये, राम मिलन की घाट। संतों से ही ये मिल सकता है। क्या? संतन हीते पाइये, राम मिलन की घाट, सहज ही खुल जाता है, सुंदर हृदय का पाठ। ये जो किवाड़ है ना हृदय के अंदर, वो खुल जाता है। दादू इस संसार में ये दो रतन अमोल, ये दो रतन है जिसका वो प्राइसलेस है, वैल्यूलेस। दादू इस संसार में ये दो रतन अमोल, नॉट पॉसिबल टू बाय। क्या क्या? एक साईं एक संतजन, इनका मोल न तोल। एक साईं, एक वाहिगुरु और एक संत, इसका कभी कीमत नहीं पूछना। जो देख दिखाए ऐसा कोई संत, और जिसको दिखाए साईं, एक साईं एक संतजन, इनका मोल न तोल। इसका मोल कभी नहीं तोल। साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में एक सिख जो कौला होता है ना, जिसमें दाल लेकर के प्रसादा चखते हैं निहंग लोग, वो बाटा मांझ रहा है। मांझता है, धोता है, फिर देखता है, फिर मांझता है, फिर धोता है, फिर देखता है। बहुत हो गया, 15-20 बार करी जा रहा है। गुरु महाराज दूर से देख रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नजदीक आए और सिखा की कर रहे हैं तुम? कहना महाराज मैं मांझ रहा हूं भांडे। तो बार बार देखता कि महाराज मैं देखता हूं, जितने बार मांझ के देखता हूं तो देखता हूं कि मुझे ये नजर आ रहा है, इसके अंदर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। जब तक इसके अंदर जो छिपा है ना वो नजर नहीं आता, तब तक मैं सोच रहा हूं कि मांझी जाऊं।
गुरु महाराज उठाए उसको और गले लगाए और उसके मन को जो है मांझ दिए, साफ कर दिए। कहते अब देख, सिखा तू आंख बंद कर और देख, तो भांडे मांजते मांजते आज तेरा मन भी साफ हो गया। अब तू उसको देख ले जो इस शरीर के अंदर छिपा हुआ है। और देखते ही वो विश्वनाथ में चला गया। देख दिखाए नानक ताका दास। साध संगत जी, अधिक से अधिक ये जो सिद्ध गोष्ठ की कथा है, इसको आप श्रवण करो। और यदि दीदार की इच्छा है तो बेखबर ना हो, होश में आओ। दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर। दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग, संत से निगाह मांग। से अखड़ियां बियन जिना डिसंदो मापरी। तो भगवान कृष्ण जैसे प्रसन्न होंगे और कहेंगे दिव्यम ददामी ते चक्षु, तुमको दिव्य आंख देता हूं। यहां पर भगवान कृष्ण जी उपदेश कर दे रहे। तेषा महम समुधरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसा। ये जो मृत्यु संसारा संसार है, सागर के समान, तेषा महासमुद्रता, इससे कठिन है बहुत तरना। लेकिन भवामी नचिरात पार्थ, यदि तू इस संसार सागर से तरना चाहता है तो तू अपना मन और बुद्धि में सिर्फ मेरा ही चिंतन कर, प्रभु का ही चिंतन कर। सूरत शब्द भव सागर तरिए। अपनी वृत्ति को प्रभु के चिंतन में लगा लो। सूरत शब्द भव सागर तरिए। भगवान कृष्ण जी कहते ने कि मेरा ही श्रवण कर, मेरा ही चिंतन कर, मेरा ही ध्यान कर और मुझ में लीन हो जा। चार बातें, ये चार बातें कह रहे। मेरी महिमा सुन, मेरा ही चिंतन कर, मेरा ही ध्यान कर और मुझ में अभेद हो जा। सूरत शब्द भव सागर तरिए। भगवान का ही चिंतन, भगवान के बारे में ही सुनना, भगवान का ही ध्यान और उसके साथ अभेद हो जाए। सच मिले सच उपजय, सच में साच समाये, सुरत होए पत उगवे, गुर बचनी भव खाए, नानक सच्चा पातशाह हो आपे ले मिलाए। गुरु नानक देव जी कृपा करके आप लोगों को अपने में मिला लेंगे, जिससे लोक सुखे परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। भूल चुक दी खिमा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।